दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या आपने सुना होगा L4, L5 या L5S1 पे डिस्क बल्ज क्या होता है, ये कैसे होता है और साथ में आपको बताऊंगा इसका इलाज क्या हो सकता है ना। तो जैसे सबसे पहले आपको बताता हूं कमर दर्द क्यों होता है, यानी कमर हमारी बनती कैसे। तो देखो आपको जैसे रीढ़ की हड्डियां दिख रही हैं, ये भी कमर का मॉडल है। तो आप देखेंगे हमारी जो कमर की जो होती है वो 5 रीढ़ की हड्डियों से मिलकर बनती है। इसमें 5 रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इसमें दिखाता हूँ, ये कमर का ही मॉडल है। L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 रीढ़ की हड्डियां, इनको लंबर स्पाइन बोलते हैं। अब इन 5 के बीच बीच में क्या होता है, एक डिस्क होती है, इसको इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। जैसे आपको दिखेगा L1, L2 के बीच में ये वाली हो गई है ना, L2, L3 के बीच में, ऐसे ही L4, L5 के बीच में, ये L5 ये S1 सैक्रम होता है, तो S1 तो इसके बीच में डिस्क होती है। अब होता है क्या है कि इन दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, इसके पीछे साइड में स्पाइनल नर्व होती है, नसें होती हैं। राइट साइड में भी होती हैं, लेफ्ट साइड में भी होती हैं। ये वाली राइट पैर में चली आएंगी, ये वाली लेफ्ट पैर में चली आएंगी। अब कभी कभी क्या होता है, जब इस पर वजन पड़ता है, लोड पड़ता है, तो ये डिस्क बल्ज होकर पीछे आके इस नस को दबा देती है। जैसे आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे जैसे ये रेड कलर का दिख रहा होगा, इसमें से जेल निकल के आया और इसको पीले कलर की नस को दबा दिया, ये डिस्क बल्ज इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस जगह होगा। जैसे L4, L5 के बीच में हुआ तो L4, L5 बोलेंगे, L5S1 के बीच में होता है L5S1 बोलेंगे। अब जिस साइड की नस दबेगी उस साइड के पैर में दर्द आएगा। जैसे कमर में दर्द होगा जब डिस्क बल्ज होती है। कमर दर्द के अलावा जैसे मान लो ये नस क्या होती है, इस कूले वाले हिप एरिया से निकल के आती है, तो इधर भी दर्द हो सकता है, लेग में आ सकता है, थाई के पीछे आ सकता है, और साथ ही पैर में झंझनाहट, सुनपन हो सकती है। कभी कभी प्राइवेट पार्ट में भी सुनपन देखने को मिलता है। ये सारे नस दबने के कारण होते हैं। अब पॉइंट आता है ये होता क्यों है। तो जैसे आप गलत पोस्चर में बैठते हैं लंबे टाइम के लिए, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, या आप जैसे भारी वजन उठा देते हैं ना, एकदम से अचानक से खड़े हो गए, या अचानक से मान के चलिए आप मुड़ गए आगे, तो ये हो सकता है ना, कहीं से कूद गए, गिर गए, या फिर जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, तो ये इसके सारे नस दबने के कारण होते हैं। अब आता है पॉइंट कि इसका इलाज कैसे करें। तो देखिए इलाज की बात करें तो मेरे पास इसके काफ़ी सारे मरीज मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसका MRI करवाए, MRI में नस दबी दिखी, पास के डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने जो है इसमें मेडिसिन दे दी। मेडिसिन भी कौन सी दी जाती है, गाबापेंटिन टैबलेट, प्रेगाबलिन करके आती है, मिथाइल कोबालामिन के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टीविटामिन कैल्शियम की टैबलेट, एक आध पेंटाप्राजोल एसिडिटी की, और एक आध दर्द की गोली एसिकोफ्लिनिक या डाइक्लोफिनिक, कभी कभी इटोरिक ऑक्सिब भी देते हैं। तो ये सारा पेन किलर मतलब ये मेडिसिन दी जाती हैं। अब मरीज मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब तक हम खाते हैं तब तक तो आराम मिलता है, अब जैसी मेडिसिन बंद करो फिर से दिक्कत आती है, फिर से अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं 1 महीने दवाई खा के देख लो, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर देखो ऑपरेशन सर्जरी से लोग डरते भी हैं और थोड़ा रिस्की भी होता है। अब पॉइंट आता है मैं कैसे इसमें इलाज करता हूँ। तो मेरा जो इलाज होता है अपने घर पर रह के आपको करना पड़ेगा, नेचुरल ट्रीटमेंट होता है। जैसे इसमें कमर की सिकाई, पैर की सिकाई, कुछ एक्सरसाइज, कुछ खाना पीना, परहेज, ये सब बताया जाएगा, है ना। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर व्हाट्सअप मैसेज पर अपना मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। अगर MRI है तो MRI भेजें। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते तो नीचे फुल वीडियो लिंक भी है, उसको टच करके आप ओपन कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।